हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि आपके अगस्त 20 से आपके एग्ज़ाम हैं, यूनिट टेस्ट हैं आपके। उसके लिए इंग्लिश का जो सिलेबस मैंने डाला था, आज आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट द फन दे हैड, उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपने लर्न करना है, इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी है इन द स्टोरी। तो बेटा, इस कहानी के अंदर क्या है, मार्गी और टॉमी के मशीनी अध्यापक तथा कक्षा के कमरों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, वो कैसे उनका जो मशीनी अध्यापक हैगा, मैकेनिकल टीचर्स है, वो उनको कैसे पढ़ाता है, कौन से कमरे के अंदर है, तो उनकी अपनी विशेषताएं पढ़नी है। बेटा, मार्गी एंड टॉमी आर द चिल्ड्रन ऑफ द 22nd सेंचुरी। 22nd सेंचुरी के मार्गी और जो टॉमी है वो 22nd सेंचुरी के वो बच्चे थे। दे हैव मैकेनिकल टीचर्स इन द स्टोरी। उनका स्टोरी के अंदर क्या था, मैकेनिकल टीचर्स थे, मशीनी जो अपने पास होते हैं ये कंप्यूटर के माध्यम से या जो अपने प्रोजेक्टर के माध्यम से, इस तरीके से वो पढ़ते थे। दे आर टीचिंग मशीन्स, दीज आर टीचिंग मशीन्स। तो ये क्या थी, उनकी टीचिंग मशीन थी, पढ़ाने वाली मशीन थी, जो प्रोजेक्टर लगे हुए थे या एलईडी वगैरह लगी हुई थी उनके रूम के अंदर, तो वो उनको पढ़ाती थी। दे टीच दैम ऑन टेलीविज़न स्क्रीन्स। कैसे पढ़ते थे वो, टेलीविज़न स्क्रीन्स के माध्यम से। जैसे प्रोजेक्टर लगे होते हैं अपने सिनेमा हॉल के अंदर, बड़ी बड़ी वो जो स्क्रीन्स लगी होती है, उनके माध्यम से वो पढ़ते थे। देयर मैकेनिकल टीचर्स टीच दैम थिंग्स। जो उनके मशीनी टीचर्स थे वो उनको पढ़ाते थे। दे आल्सो गिव दैम होमवर्क, गिव दैम टेस्ट एंड कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। अब पता है मशीन है तो वो उनको होमवर्क भी देती थी, उनसे टेस्ट भी लेती थी, और टेस्ट को कैलकुलेशन है वो कुछ ही समय में वो करके दे देती थी। द मैकेनिकल टीचर्स इज एडजस्टेड टू द लेवल ऑफ ईच लर्नर। जो प्रत्येक लर्नर है, प्रत्येक विद्यार्थी है, जो मैकेनिकल टीचर है, उनके कमरों के अंदर एडजस्ट किए होते थे, उनकी मेमोरी के अकॉर्डिंग एडजस्ट किए होते थे। समटाइम्स इट हैज़ सम डिफेक्ट। कई बार इसके अंदर, क्योंकि मशीन है, मशीन के अंदर क्या है, कोई ख़राबी आ सकती है, तो कई बार उनकी मशीनों के अंदर ख़राबी भी आ जाती थी। इट इज़ सेट राइट बाय द काउंटी इंस्पेक्टर। तो बेटा, ये किसके द्वारा सेट किए जाते थे, काउंटी इंस्पेक्टर था। हु इज ए सॉर्ट ऑफ मैकेनिक। काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, एक मैकेनिक था जो इस टेलीविजन स्क्रीन्स को ठीक करता था। ही आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ए चाइल्ड इन स्टडीज़। जैसे टीचर है वो मार्क्स के द्वारा बच्चों की प्रोग्रेस को बताता है, वैसे ही जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन थी ये भी बच्चों की प्रोग्रेस को, उनकी स्टडी के बारे में, बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा, उनके बारे में बताता था। द स्कूल रूम्स ऑफ मैगी एंड टॉमी, द स्कूल रूम ऑफ मैगी एंड टॉमी आर नॉट इन स्पेशल बिल्डिंग्स। जो इनके रूम थे वो स्कूल की तरह कोई स्पेशल नहीं थे, स्पेशल बिल्डिंग के अंदर नहीं थे, कोई अलग से बिल्डिंग नहीं थे। दीज आर द रूम्स इन देयर ओन हाउसेज। ये रूम थे इनके घर के अंदर ही थे। वेयर द मैकेनिकल टीचर आर केप्ट, या मैकेनिकल टीचर है वो रखे जाते थे, वहाँ उनको पढ़ाते थे। तो जो इनका स्कूल था इनके घर के अंदर ही था, कोई बाहर स्पेशल बिल्डिंग नहीं थी। तो बेटा, एक तो ये क्वेश्चन आपने रिवाइज करना है, और एक इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। एक ये क्वेश्चन आपका सेकंड। चलो इसकी मैं हिंदी करवा देता हूँ। मार्गी वाज चाइल्ड ऑफ द 22nd सेंचुरी। ये आपको पता है कि मार्गी 22nd सेंचुरी की क्या स्टूडेंट थी। हर स्कूल वाज इन हर ओन हाउस। जो उनका स्कूल था उनके घर के अंदर ही था, कोई बाहर स्पेशल बिल्डिंग नहीं थी। इट वाज द रूम वेयर हर मैकेनिकल टीचर वाज केप्ट। वो रूम के अंदर ही उसका जो मैकेनिकल टीचर होता था वो उनको पढ़ाता था, रखा जाता था वहीं पर। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम।
तो कहाँ था, जो उनका बेडरूम के राइट के अंदर जो नेक्स्ट रूम था वहाँ पर उनका स्कूल रूम था, वहाँ पर मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाता था। हर मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जो उनका मैकेनिकल टीचर था जियोग्राफी का टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था। बट मार्गी वाज डूइंग वर्स एंड वर्स। जो मार्गी थी उनके अंदर अच्छा नहीं कर रही थी वो। सो द काउंटी इंस्पेक्टर वाज सेंट फॉर मार्गीज होप्ड दैट ही वुड टेक दैट टीचर अवे ऑल टुगेदर। इसीलिए काउंटी इंस्पेक्टर को पास मार्गी को भेजा जाता है और ये बताने के लिए कि जो ये मार्गी का टीचर है, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से जो मार्गी है जियोग्राफी के अंदर अच्छा नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। कई बार लेवल बड़े बच्चों का लग जाता है और ये बच्चे छोटे होते हैं तो उनको फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझ नहीं आती। मार्गी हेटेड मोस्ट द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्गी क्या थी, उस स्लॉट से नफ़रत करती थी यहाँ इनको होमवर्क दिया जाता था और टेस्ट पेपर्स दिए जाते थे। मार्गी उन स्लॉट से नफ़रत करती थी, हेटेड करती थी। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज टीचिंग हर द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो जो मार्गी का जो टीचर था तो वो उसको क्या कर रहा था, फ्रैक्शन और एडिशन का जो था वो काम दे रहा था, पढ़ा रहा था। बट शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। द स्कूल हैड देयर ओन स्पेशल बिल्डिंग्स। स्कूलों की अपनी ओन स्पेशल बिल्डिंग होती थी। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ देयर नेबरहुड यूज टू गो देयर। जो सारे बच्चे हैं उस बिल्डिंग के अंदर जाते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, वहाँ हंसते थे, चिल्लाते थे। दे सेट टुगेदर इन द थिंग्स इन द स्कूल रूम। वो सारे क्या था, स्कूल रूम के अंदर इकट्ठे बैठते थे। दे वेंट होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और वो क्या थे, जब दिन ख़त्म हो जाता तो वो अपने अपने घरों के अंदर आ जाते, जब छुट्टी हो जाती तो वो अपने अपने घरों के अंदर आ जाते थे। दे वर टॉट द सेम थिंग्स। उनको एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती थी स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर। देयर फॉर दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क। वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे होमवर्क के अंदर। बट मार्गी वाज सीटिंग अलॉन्ग बिफोर हर टीचर्स। अब यहाँ जो मार्गी थी वो अकेली अपने टीचर के सामने बैठी थी। सो शी थॉट अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड देयर स्कूल इन द ओल्ड एज। तो वो सोचती है कि किस तरीके से बच्चे अपने स्कूल से प्यार करते थे पुराने दिनों के अंदर। दे हैड ग्रेट फन देयर। और वहाँ पर वो खूब मस्ती किया करते थे, खूब एंजॉय करते थे। तो बेटा ये दोनों क्या करना है, अपने लॉन्ग क्वेश्चन 2 करने हैं और शॉर्ट बेटा सारे ही पढ़ने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ये 2 करोगे और शॉर्ट क्वेश्चन आप सारे ही करोगे, ठीक है बेटा। तो इसके साथ जो आपका पहला चैप्टर है इसके मैंने क्वेश्चन भी आपको बता दिए, 2 बड़े करने हैं, बाकी छोटे सारे पढ़ोगे आप, ठीक है बेटा। ये दोनों आपने क्या करना है, फिर नोटबुक के ऊपर भी राइट करोगे और लर्न करोगे इनको। और जो शॉर्ट हैं बेटा, जो शॉर्ट हैं वो अकेले, अगर मैडम ने पहले लिखवा रखे हैं तो ठीक है बेटा, जैसा भी मैडम ने पहले प्रोसेस बता रखी है, आपने नोटबुक कर बना रखी है तो ठीक है बेटा, नहीं तो फिर ये आप बनाओगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे।